नमस्कार दोस्तों, एक्वेरियम टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो हमारे एक्वेरियम है उसमें ऑक्सीजन जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। हम जिसको बोलते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन मतलब डीओ, और ये आप कैसे मेजर करेंगे, आपका एक्वेरियम में कितना डीओ है और ये डीओ कितना होना चाहिए, और भी बहुत सारे बातें हैं ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन आपका एक्वेरियम में कितना होना चाहिए, तो आज भी इस वीडियो में डिटेल्स में दोस्तों डिस्कस करेंगे डीओ क्या है और ये आपको टैंक में कितना होना चाहिए, और भी बहुत सारे बातें। तो आज चैनल पे नए आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी एनेबल कर लीजिएगा, तो हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए और उस वीडियो को आप देख सकें। दोस्तों मेरा जो आज इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन होता क्या है और डीओ कैसे मेज़र करेंगे हम, और डीओ क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं डिटेल्स में उसके बारे में। दोस्तों डीओ इसका मतलब होती है डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन का मतलब ये है कि आपका एक्वेरियम में जितना पानी है उस पानी में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है। ठीक है, आपका ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम भी हो जाएगा तो भी फिश के लिए दिक्कत है, ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी दिक्कत है। तो एक इनिशियल हम जिसको बोलते हैं मतलब एक जो स्टेबल होना चाहिए वो 4 से लेके 9 तक होना चाहिए, या 8 तक आप रख सकते हैं, या 6 के 8 के बीच में, या 5 से 8 के बीच में जो है वो बेस्ट है। ठीक है, उसमें आपका फ़िश का जो है ग्रोथ में भी कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, फ़िश का ग्रोथ भी बढ़िया रहेगा आपका। ठीक है, मतलब इतनी बड़ी नहीं हो जाएगी आपका एक्वेरियम में वो आए ही ना, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ फिशेस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिसके लिए, क्योंकि बहुत सारे फिशेस ऐसे होते हैं जो कि कुछ फिशेस होते हैं जो कि गिल की मदद से सांस लेते हैं, और कुछ फिशेस होते हैं जो कि माउथ ब्रीदर होते हैं जो कि मुंह से सांस लेते हैं। आप ध्यान में रखेंगे, आपको पता कैसे चलेगा कि आपका एक्वेरियम में डीओ का लेवल कम है, कैसे पता चलेगा। आप देखेंगे कि आप जैसे हम शार्क बोलते हैं, ठीक है, ये फिशेस के होते हैं ये मुंह से सांस लेते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा एक बार ध्यान से कि वो क्या करते हैं, एक्वेरियम के ऊपर आ जाते हैं, पूरा ऊपर की सरफेस में आते हैं और थोड़ा सा एयर लेके फिर अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आपका एक्वेरियम में जो है डीओ का जो है वो मात्रा बहुत कम है, क्योंकि वो उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है अंदर, जिसकी वजह से जो है वो ऊपर आके सांस ले मतलब हवा से ऑक्सीजन लेके अंदर चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डीओ जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीओ कम जब हो जाती है तो आपका फिश मर भी सकती है। ऊपर आने के बाद वो कुछ टाइम तक मुंह खोल के ऊपर मतलब सांस लेती रहेगी, बाद में उनको दिक्कत आएगी, वो मर भी सकती है। ठीक है, तो डीओ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डीओ कैसे चेक करेंगे, ये मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि आपको डीओ कैसे मतलब आप जानेंगे कि डीओ कम है। फ़िश में बताया आपको, फ़िश पूरा सरफेस के ऊपर आ जाएंगे और ऊपर मुँह मतलब खोल के सांस लेना चालू कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका समझ लीजिए डीओ कम है। इसको चेक करने के लिए बहुत सारे किट आती है, बहुत सारे ब्रांड के, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, या एक्वेरियम का जो शॉप है वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसमें कि डीओ टेस्टिंग किट के नाम से आता है। ठीक है, वो मैं आपको कभी दिखाऊंगा चेक करके कि डीओ जो है वो कैसे हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो डीओ आपको चेक करने के लिए वो टेस्टिंग किट आती है जिसमें कि आप चेक कर सकते हैं, या डीओ चेक करने के लिए मीटर आते हैं। मीटर बहुत महंगी आती है जो कि बहुत हाई कॉस्ट की है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप टेस्टिंग किट जो आती है वो अलग अलग ब्रांड्स में आती हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे ब्रांड्स का यूज़ करके चेक किया और आपको बताऊंगा कौन सा ब्रांड का सबसे बढ़िया रिजल्ट आता है, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो किट मैंने आपको बताया डीओ किट आपके पास नहीं है तो आप एक बार जाके चेक करवा सकते हैं। डीओ किट खरीद के, ज़्यादा नहीं है, शायद 600 से 1000 रुपये का आता है, और वो भी 700-800 बार उसमें डीओ आप चेक कर सकते हैं। वो आप एक बार ला लेंगे तो आपका 5 साल के आसपास चला जाएगा, और बार बार आपको चेक करना भी नहीं पड़ेगा। एक बार आपको स्टेबल हो गया मतलब आप समझ लीजिए। और डीओ को आप मेंटेन कैसे करेंगे, पहली बात तो डीओ मेंटेन करने के लिए आपका जो है फिल्ट्रेशन सिस्टम, या तो जब का एयर पंप आप यूज़ कर रहे हैं वो, मतलब आपका जो फ़िल्टर आप जो इंटरनल फ़िल्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है आप ध्यान में रखेंगे, जो पावर हेड फ़िल्टर होती है नॉर्मली इंटरनल फ़िल्टर में जो पावर हेड फ़िल्टर आती है उसमें एक जो एयर का फ्लो आता है, जैसे बबल नैनो बबल्स होती है, वो बबल जो है आपका एक्वेरियम में छोड़ता रहता है। तो उसमें क्या होता है आपका डीओ जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो उसमें इंक्रीज होती रहती है। तो उसमें क्या होगा, आपका जो टैंक में जितना ऑक्सीजन का मात्रा होगा वो बढ़ा देता है, और आपका टैंक में आपका डीओ कम है तो आपको बताया मैंने कैसे मेज़र करना है। लेकिन आपका ज़्यादा डीओ हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया ज़्यादा डिजॉल्व में भी फ़िश को दिक्कत आती है।
ठीक है। तो ऑक्सीजन हमेशा 6 से 8 के बीच में रखिए, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा नहीं कि उससे कम नहीं। तो और आप जो हमारे जो पंप यूज़ करते हैं, जो एक्वेरियम के लिए हमारा जो एयर पंप आती है, छोटे से लेके बहुत बड़े बड़े तक आती है, ठीक है। आपका सुन कंपनी का आता है, रेसन का आती है, सोबो का आता है, बहुत सारे आता है, ठीक है। ECO1 का आता है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास छोटे टैंक है तो आप छोटा सा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास बड़े टैंक है तो आपको बड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, आपके पास ठीक है बड़े टैंक है, लेकिन आपके पास बड़ा सा एक पंप लाए और बहुत सारे स्टोन उसके अंदर डाल दिया, लाइटी वाइटें डाल दिए, उसमें भी फिश को दिक्कत होती है। जैसे आप समझ लीजिए आपको ज़्यादा ऑक्सीजन, मतलब आपको जितना ऑक्सीजन चाहिए उससे ज़बरदस्ती ज़्यादा ऑक्सीजन दिया जाएगा आपको, और जो है लाइटें वाइटें लगा दिया जाएगा तो आपको दिक्कत आएगी। तो वैसे ही फ़िश भी है, तो फ़िश को भी दिक्कत आएगी। तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि आपका एक LPM होती है, ठीक है, लीटर पर मिनट, ठीक है। उसमें क्या होता है, आप लीटर पर मिनट, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पंप है उसमें हमेशा ध्यान देखिएगा, आप एक LPM लिखा होगा, तो वो जो है आपका समझ लीजिए एक कैलकुलेशन हम बताते हैं। आपके पास एक छोटा सा टैंक है, मतलब आपका जैसे उसमें पानी है समझ लीजिए 100 लीटर का, छोटी वाला टैंक जो आपका, या उससे भी कम है 50 लीटर पानी है, तो उसके लिए आप छोटा सा एक पंप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें एक स्टोन आती है या 2 मुंह वाला जो स्टोन आता है, दोनों से एयर निकलता है, वो 2 स्टोन यूज़ कर सकते हैं। और आप इंटरनल फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं तो आपका एक स्टोन में भी कम चल जाएगा, एक स्टोन और एक इंटरनल फ़िल्टर का जो वो आता है वहाँ से DO जो मतलब ऑक्सीजन आता है, तो उसमें भी आपका जो है काम बन जाएगा। लेकिन फ़िश का क्वांटिटी कम हो तभी, लेकिन फ़िश बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा आपको DO लेवल जो है और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 6 से 8 के बीच में ही, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। उससे ज़्यादा कुछ टाइम से का बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा लंबा समय तक नहीं तो वो फ़िश को हार्म कर सकता है। तो DO सबसे इम्पोर्टेंट है, सारे फैक्टर इम्पोर्टेंट है लेकिन DO भी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कभी कभी करंट चला जाता है तो क्या होता है, मतलब जहाँ पे करंट नहीं जाता है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ जहाँ करंट मतलब कब दिक्कत आती है, या इन्वर्टर का मतलब जब ख़त्म हो जाती है, उस टाइम पे आपका जो है एरिएशन बंद हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन बंद हो जाती है, फ़िल्टर्स वगैरह बंद हो जाती हैं। तो उस टाइम पे कुछ टाइम तक आपको मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो फिश आप देखेंगे थोड़ा सा बेचैन से लगेंगे, ऊपर आने लगेंगे। तो उसको सॉल्व करने के लिए मैं आगे आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि घर में आप एक जुगाड़ू से मतलब आप एक फ़िल्टर कैसे बना सकते हैं बिना खर्चे के, और वो कुछ टाइम तक जो है वो चला सकते हैं, मतलब कुछ टाइम तक आपको बिना मतलब करंट के भी, विदाउट बिजली में वो फ़िल्टर चलता रहेगा। थोड़ा सा बहुत आपको वो खुद से बना सकते हैं आप। आगे वीडियो में आपको बना के भी दिखाऊंगा और वो कैसे कैसे बनाते हैं वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो DO आप ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको बताया DO बहुत इंपॉर्टेंट है। और DO के लिए आपको जो है, जो आपका ऑक्सीजन जो पंप आप लेते हैं, ठीक है, उस पंप को आप अच्छे से चूज़ करना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके पास कौन कौन सी टैंक्स है और कितनी बड़ी टैंक्स है, उसमें कितनी पानी है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको रेकमेंड कर दूंगा कि कौन सा आपका जो है पंप है वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। कौन कौन सी पंप, उसके मॉडल नंबर के साथ आपको बता दूंगा कि हाँ ये पंप जो है वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप कोई सा भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने आपको बताया ना, जो LPM, उसका आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, आप मुझे कमेंट्स कर में बताइए कि कौन कौन सा टैंक आपके पास है, कितना लीटर पानी है, तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी जो है करना पड़ेगा। या तो हमारा जो इंस्टाग्राम में जो पेज है, ठीक है, एक्वेरियम टिप्स इन हिंदी करके एक पेज है, उस पेज में जाके हमें फॉलो कीजिए और वहाँ पे भी मैसेज कीजिए, तो मैं आपको ज़रूर वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप एक लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।